हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों के को आईकॉम सेकेंड ईयर दैट मीन्स 12th के अकाउंट के फर्स्ट चैप्टर दैट मीन्स एनपीओ को बताने जा रहा हूँ। एनपीओ दैट मीन्स अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, दैट मीन्स अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ये बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट की सिलेबस में अकाउंट के फर्स्ट चैप्टर में दिया है और सीबीएसई के सिलेबस में भी दिया है आगे। तो बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, डिफरेंट सारे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके ये आपको वीडियो देने जा रहा हूँ, क्लास देने जा रहा हूँ एनपीओ का। आज फर्स्ट डे आपको क्लास दे रहा हूँ एनपीओ का और आप लोग इसे कंसंट्रेट होकर के सुने, देखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगी और इसमें आगे भी जो क्लास होगा ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई सारे बच्चों को ध्यान में रख कर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। डिफरेंट सारे जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा तो वो अपने प्रॉब्लम्स को हमें बताएं और हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फिलहाल आज एनपीओ का हम इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं कि एनपीओ क्या है। एनपीओ दैट मीन्स फुल फॉर्म होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहते हैं गैर लाभकारी संस्था या अलाभकारी संस्था। मतलब ऐसे संस्था जो लाभ न कमाता हो, ऐसे संस्था जो बिना लाभ कमाए वेलफेयर का काम कर रहे हो या डेवलपमेंट का काम कर रहे हो तो उसे एनपीओ कहते हैं। दैट मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स ये हुआ कि वो गैर लाभकारी संस्था है। इसका डेफिनेशन कह सकता हूँ कि दी ऑर्गेनाइजेशन विच इज एस्टैब्लिश्ड for not earning profit. The organization which is established not for earning profit is called a not for profit organization. That means NPO. आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे संस्था जो लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किए जाते हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने सदस्यों का कल्याण करना, समाज, देश, राष्ट्र का कल्याण करना, भलाई करना और विकास का कार्य करना बिना लाभ कमाए, तो इसे अलाभकारी संस्था या गैर लाभकारी संस्था कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एनपीओ कहते हैं। चलिए, आपने डेफिनेशन समझ लिया। अब ये एनपीओ के एग्जाम्पल क्या है, मतलब कौन कौन से संस्था एनपीओ होते हैं, ये जानना जरूरी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्कूल है उसे एनपीओ कह सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट है एनपीओ कह सकते हैं, कोचिंग संस्थान है एनपीओ कह सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटी है वो एनपीओ है, कोई चैरिटेबल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है एनपीओ है। जैसे कि आज के टाइम में अब मान लीजिए कि कोरोना के पेशेंट्स को जांचने के लिए, चेक करने के लिए हर वार्ड में, हर सिटी में, हर पंचायत में अलग अलग कैंप बनाए गए हैं और उस कैंप में कोरोना जो डाउटफुल पेशेंट हैं या जो भी हैं उनको रखे जाते हैं, चेक किए जाते हैं। तो वो जो कैंप है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, एनपीओ है। क्योंकि वहाँ रखने के लिए, उनको भोजन देने के लिए, उनको चेक करने के लिए पैसे नहीं ले जाते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से है या फिर कोई प्राइवेट संस्था ही है तो वो पैसे नहीं लेते हैं, वो एनपीओ है। अब जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, ये भी एक एनपीओ है क्योंकि इसमें ये बिना पैसे कमाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके काम करते हैं। इसीलिए ये सारे एनपीओ हैं, गैर लाभकारी संस्था हैं। तो आपने इनका डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल देख लिया। अब चलते हैं आपके सामने, वैसे ये बोर्ड पे आपको डेफिनेशन भी दिया गया है, आप देख सकते हैं मैंने जो कहा वही। अब एनपीओ के क्या पर्पस, क्या ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य हैं। एनपीओ के मेन पर्पस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है द वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी, कंट्री, सिटी इटीसी ऑल्सो। एंड सेकेंड, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स आप कह सकते हो, इट इज एस्टैब्लिश्ड नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट एंड इट्स मेन पर्पस इज टू help or development of society. So and its secondary main purpose is to promote the culture, science, culture, art etc. इनके और दूसरे जो मेन पर्पस दैट मीन्स उद्देश्य हैं वो कला, संस्कृति और बहुत सारे जो कला है, संस्कृति है या फिर विज्ञान है, कुछ इस तरह के सारे कार्यों को डेवलप करना, बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना, लोगों का मनोरंजन करना, ये सारे इनके उद्देश्य होते हैं। अब चलते हैं इनके फीचर्स पे, विशेषता पे।
दैट मीन्स एनपीओ की क्या विशेषता होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि एनपीओ का प्रथम विशेषता ये है कि ये लाभ नहीं कमाते हैं, ये प्रॉफिट कमाने के लिए स्थापित नहीं किए जाते हैं, ये लोगों की भलाई, लोगों के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं और ये बिना लाभ कमाए काम करते हैं। दूसरा, इट्स मेन पर्पस इज टू वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स, ये अपने सदस्यों का, जो सदस्य जो मेंबर इसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनकी भलाई, उनके कल्याण के लिए भी ये संस्था काम करते हैं। और नेक्स्ट कह सकते हैं कि इट्स मेन द फंड, दैट मीन्स द मेन सोर्स ऑफ फंड, इस संस्था के पैसों मतलब जो रुपया हो, जो पैसे, जो फंड हो, वो कहाँ से आए, जिस फंड को यूज करके इसमें काम हो, तो वो मेन सोर्स ऑफ फंड जो है इसका सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन और फिर डोनेशन या फिर लिगेसी या फिर चैरिटी या और बहुत सारे इसमें हैं जो, या फिर गवर्नमेंट ग्रांट हैं जो इस संस्था में आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और उस पैसे, उस फंड को यूज करके इस संस्था में काम किए जाते हैं। और फिर नेक्स्ट कह सकते हैं कि इसमें स्टेटमेंट इस संस्था के, दैट मीन्स एनपीओ के जो मेन स्टेटमेंट होते हैं वो होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। तीन मेन स्टेटमेंट है ये, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट अकाउंट दोनों ही अकाउंट है, जबकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। तो तीनों मेन कह सकते हैं कि इसका तीन स्टेटमेंट है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर बैलेंस शीट, ये तीन ही इसमें मेन स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। और भी इनकी फीचर्स हैं जैसे कि द एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर एक्सपेंडिचर्स इज कॉल्ड सरप्लस एंड दिस surplus is added to capital fund, but the reverse, the excess of expenditures over incomes is called deficit, और this deficit is added deducted from capital fund। मतलब ये हुआ कि किसी भी संस्था में अगर इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो वो सरप्लस अधिक कहलाएगा, जो फायदा है। यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट वर्ड इकोनॉमिक कंसर्न के लिए यूज किए जाते हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन ये तो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं स्थापित हुए हैं, इसीलिए इनके यहाँ फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए सरप्लस वर्ड यूज किए जाते हैं। तो आप जान गए कि सरप्लस क्या होता है। फिलहाल मैं अभी बता रहा हूं कि सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, और डिफिसिट दैट मीन्स घाटा, तो घाटा कब होता है, तो जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और इनकम कम होगा तो घाटा होगा, जिसे डिफिसिट बोलते हैं, और उस डिफिसिट को कैपिटल फंड में से लेस करते हैं, और ये कैपिटल फंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाए जाते हैं। तो ये हुआ इसके फीचर्स। अब आगे चलते हैं। ये जो एनपीओ है, इनके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीव पेमेंट अकाउंट, कभी रिसीव पेमेंट अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर से बनाए जाते हैं और कभी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसीव पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए जाते हैं। और ये रिसीव पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट माने जाते हैं, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट माने जाते हैं। और दोनों ही जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर बनाए जाते हैं। इन दोनों का मैं आगे आपको फीचर्स बताऊंगा, इसका रेफरेंस बताऊंगा। फिलहाल आपको ये बता दूं कि ये सरप्लस और डिफिसिट निकालते कैसे हैं वैसे बता चुका हूं, लेकिन फॉर्मूला देकर बता रहा हूं कि सरप्लस कैसे निकाले जाते हैं। सरप्लस इज इक्वल टू इनकम्स और माइनस एक्सपेंडिचर्स होते हैं, या एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स। और इसका अपोजिट अगर आप माने तो डिफिसिट, तो डिफिसिट इक्वल टू, इसका रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर्स और माइनस इनकम्स होता है। तो सरप्लस को आप कैपिटल फंड में ऐड कर दीजिए और डिफिसिट को आप कैपिटल फंड में से लेस कर दीजिए। तो ये आपके एनपीओ के डेफिनेशन, इसका एग्जांपल्स, इसका ऑब्जेक्टिव्स, दैट मीन्स पर्पस और इसका फीचर्स मैंने बताया है आज। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके तीनों ही स्टेटमेंट, दैट मीन्स इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट पेमेंट अकाउंट और फिर बैलेंस शीट के बारे में डिटेल बताऊंगा, और कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उसके बारे में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और उसके बाद आपको इसके प्रैक्टिकल पर ले चलूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय।